इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली में मैराथन मीटिंग्स के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंच चुके हैं। सीएम योगी के पहुंचते ही कैबिनेट विस्तार की हवा और तेज हो गई है। माना जा रहा है कि योगी कैबिनेट एक एक्सटेंशन या एक्सपेंशन हो सकता है। इसमें अब की बार यूपी के जातीय समीकरण के हिसाब से नए चेहरों को मौका मिलेगा। हालांकि मंत्रिपरिषद विस्तार को लेकर अब तक कोई बैठक नहीं हुई है, लेकिन अटकलें तेज हैं। यह रिपोर्ट देखिए और पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि योगी कैबिनेट में किसे मिल सकती है जगह। लखनऊ में हलचल तेज है। सत्ता के गलियारों में सीएम योगी आदित्यनाथ के दिल्ली से लौटने के बाद रौनक बढ़ी हुई है। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं योगी कैबिनेट के विस्तार का। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कुछ नेताओं को मंत्रिमंडल में एकोमोडेट करने का और इसके सहारे यूपी के जातिगत समीकरण को 2022 के चुनाव में साधने का। यानी दिल्ली में 2 दिन में पीएम और अमित शाह समेत तमाम हाई प्रोफाइल मीटिंग्स के बाद चुनावी बैतरणी को मंत्रिमंडल विस्तार के सहारे पार करने की स्क्रिप्ट तैयार है। अब देखना है कि नई तैयार की जा रही नैया में नए सवार कौन कौन बैठते हैं, क्योंकि चर्चा कई नामों को लेकर है, जिसमें टॉप पर हैं बीजेपी में नए नवेले शामिल हुए जितिन प्रसाद। जितिन प्रसाद को यूपी में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर पेश करने की रणनीति है। उत्तर प्रदेश में 10 से 12% ब्राह्मण हैं। माना जा रहा है कि जितिन प्रसाद को विधान परिषद में भेजा जाएगा, क्योंकि इस वक्त जितिन प्रसाद विधायक नहीं है। जितिन प्रसाद की योगी कैबिनेट में एंट्री से ब्राह्मण वोटर्स को मैसेज जाएगा। सूत्रों की माने तो ब्राह्मण वोट साधने के लिए महेंद्र नाथ पांडे को भी मंत्रालय सौंपा जा सकता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार को विपक्षी दल लगातार ब्राह्मण विरोधी साबित करने में जुटे हैं। बीजेपी का मानना है कि ब्राह्मण चेहरों को कैबिनेट में शामिल कर इसका तोड़ निकाला जा सकता है। लखनऊ के सियासी गलियारों में योगी कैबिनेट विस्तार में और जो बड़े संभावित नामों की चर्चा है, उनमें ए.के. शर्मा शामिल है। ए.के. शर्मा को बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से यूपी भेजा गया है। ए.के. शर्मा विधान परिषद के लिए बीजेपी के टिकट पर निर्वाचित हुए हैं। ए.के. शर्मा पूर्वांचल, खासकर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। असल में पूर्वांचल का सियासी समीकरण में जातीय ताने बाने का खासा असर है, जहां बीजेपी की सहयोगी पार्टियां अपना दल, निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का भी प्रभाव है। ऐसे में जातीय संतुलन और क्षेत्रीय संतुलन साधने की जिम्मेदारी भी फिलहाल ए.के. शर्मा के पास ही है। संभावित कैबिनेट विस्तार में ए.के. शर्मा के अलावा अपना दल से अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल और निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद को भी जगह देने की चर्चा है। माना जा रहा है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी कद बढ़ाया जा सकता है। चर्चा तो ओम प्रकाश राजभर की भी थी योगी कैबिनेट में शामिल करने की, लेकिन राजभर ने बीजेपी की नैया में सवार होने से न सिर्फ मना कर दिया, बल्कि ट्वीट कर बीजेपी को डूबती नैया तक करार दे दिया। चुनावी साल से ऐन पहले योगी कैबिनेट में न्यू फेस की एंट्री के पीछे जातिगत समीकरण भी है और सरकार की इमेज दुरुस्त करने की कवायद है। पहले कास्ट इक्वेशन समझ लीजिए, फिर इमेज बिल्डिंग की डिटेल बताएंगे। यूपी में कुर्मी 4%, निषाद 3% और राजभर करीब 3% हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में इन जातियों ने बीजेपी को वोट दिया था और इसी वोट को पार्टी के पक्ष में टैक्ट करने के लिए बीजेपी अब कवायद कर रही है। जातीय समीकरण ही नहीं, पिछले दिनों हुए घटनाक्रमों को लेकर भी बीजेपी सजग है। हाल में हुए पंचायत चुनाव के नतीजे, जिनमें अयोध्या तक में बीजेपी को हार मिली थी, कोरोना की दूसरी लहर की भीषण त्रासदी और लोगों में नाराजगी, पश्चिमी यूपी में किसानों का विरोध और पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के दम पर विजय की कोशिश नाकाम होने से पार्टी को झटका लगा है।
यही वजह है कि बीजेपी डैमेज कंट्रोल के मोड में है और इसके लिए बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग पर जोर दे रही है। हालांकि यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नामों पर मुहर के लिए अभी कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई है, लेकिन कयासों का बाजार गर्म है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।